आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में। तो ऑर्डिनल नंबर्स और आम नंबर्स में क्या फ़र्क होता है, स्टार्ट करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आम नंबर्स तो आप काउंट करते हो ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। कभी आप लोगों ने गौर किया है कि आप लोग अगर रेस लगाते हो तो उसमें आप कहते हो, जब रेस फिनिश हो जाती है तो कहते हो कि मैं फर्स्ट आया, मेरा फ्रेंड सेकंड आया, या मैं सेकंड आया, मेरा फ्रेंड थर्ड आया। तो ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से जब नंबर्स को बोला जाता है ना, जिससे कि आप किसी चीज की पोजीशन बताते हो, तो ऐसे नंबर्स को हम ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे पढ़ो, ये लिखा हुआ है, इन द गिवन पिक्चर चिल्ड्रन आर रनिंग अ रेस। के नीचे जो पिक्चर है उसमें बच्चे एक रेस लगा रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स वी कैन टेल द पोजीशन ऑफ ईच चाइल्ड। तो ऑर्डिनल नंबर्स को यूज करके हम हर बच्चे की पोजीशन बता सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस पोजीशन पर है। देखो, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ना, ये बच्चा ये बिल्कुल फिनिश लाइन के करीब आ गया, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। यहाँ पर देखो, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है फर्स्ट, FIRST, और डिजिट के साथ भी अगर आप ST लिख दो तो उसको भी फर्स्ट बोलते हैं। जैसे ये वन लिखा है, वन के साथ ऐसे वन लिखा और साथ S और T लिख दिया, इसको भी हम फर्स्ट बोलते हैं। इसी तरीके से देखो, ये बच्चा सेकंड पोजीशन पे, ये देखो सेकंड के स्पेलिंग लिखे हुए हैं SECOND, सेकंड। और इसको डिजिट 2 के साथ अगर हम ND लिख दें तो इसको भी सेकंड बोला जाता है। इसी तरह से ये बच्चा देखो, ये थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड के स्पेलिंग देखो, THIRD। तो 3 डिजिट लिखकर उसके साथ RD लिख दोगे तो इसको भी थर्ड पढ़ते हैं। इसी तरह से ये वाला जो बच्चा है, ये फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे देखो इंग्लिश में फोर्थ लिखा हुआ है, स्पेलिंग पढ़ो इसके, FOURTH, फोर्थ। और इसको अगर डिजिट में लिखना है तो आप इसी तरीके से 4 लिखोगे और उसके साथ T और H लिख दोगे, तो इसको भी फोर्थ पढ़ते हैं। आप गौर कर रहे हो कि ये डिजिट के साथ किस तरह से बन रहे हैं। अगर आप जैसे देखो, फर्स्ट फर्स्ट के स्पेलिंग देखो तो आखिरी जो दो कैरेक्टर्स हैं S और T, वन के साथ मैंने वो लगा दिया ST, तो ये फर्स्ट बन गया। इसी तरीके से ये सेकंड है, इसके लास्ट टू कैरेक्टर्स देखो N और D हैं, तो मैंने 2 लिख के ND लगा दिया, तो उसको मैं सेकंड पढ़ रहा हूँ। सिमिलरली थर्ड लिखा हुआ है, इसके लास्ट टू कैरेक्टर्स कौन से हैं, RD। तो यहाँ पे देखो 3 के साथ भी मैंने आखिरी दो जो लेटर्स थे R और D वो लगा दिया, तो ये थर्ड कहलाएगा। इसी तरह से फोर्थ को देखो, तो इसके आखिरी दो कैरेक्टर्स कौन से हैं, T और H। तो देखो 4 के साथ भी मैंने T और H लिखा हुआ है, तो वो फोर्थ कहलाएगा। आगे देखते हैं, फिफ्थ यानी पांचवी पोजीशन पे है ये वाला बच्चा। फिफ्थ के स्पेलिंग क्या है, FIFTH, फिफ्थ। तो इसके आखिर में देखो क्या है, TH, तो 5 के साथ यहाँ पर TH लिख दोगे तो ये फिफ्थ बन जाएगा। इसी तरीके से ये वाला बच्चा सिक्स पोजीशन पे है, सिक्स के स्पेलिंग देखो, SIXTH, सिक्स्थ। तो इसमें भी आखिर में T और H है, तो देखो 6 के साथ TH लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे सिक्स्थ। नेक्स्ट देखो, ये बच्चा सेवेंथ पोजीशन पर है और इसके स्पेलिंग देखो, SEVENTH, सेवेंथ। तो इसमें भी आखिरी दो लेटर्स क्या हैं, T और H है, तो आप 7 के साथ T और H लिखोगे तो ये सेवेंथ बोलेंगे इसको। इसी तरह से ये वाला बच्चा एट्थ पोजीशन पे है, एट्थ की स्पेलिंग क्या है, EIGHTH, एट्थ। तो इसके भी आखिर में देखो T और H लिखा हुआ, तो हम 8 लिखेंगे और उसके साथ TH लिखेंगे तो उसको पढ़ेंगे एट्थ। फिर ये लिखा हुआ है नाइन्थ, यानी ये वाला बच्चा नाइन्थ पोजीशन पे है। नाइन्थ की स्पेलिंग क्या है, NINTH, नाइन्थ। तो इसके आखिर में देखो TH लिखा हुआ है, तो हम 9 लिखेंगे, उसके
आखिर में टी और एच लिख देंगे साथ, तो ये 9th पढ़ा जाएगा। लास्ट में ये 10th पोजीशन पे ये बच्चा है, 10th पोजीशन पे, लेकिन देखो कितना हैप्पी है, क्योंकि ये जीतने की रेस नहीं है, सिर्फ फन करने के लिए रेस है ना, इसलिए ये हैप्पी है। अच्छा, 10th की स्पेलिंग देखो, TENTH, 10th। लास्ट में कौन से दो कैरेक्टर्स हैं, टी और एच, तो हम 10 लिख के उसके साथ टी और एच लिख देंगे, तो ये 10th बेला, तो ये 10th पढ़ा जाएगा। तो अब आपने 1 से लेके 10 तक के जो ऑर्डिनल नंबर्स हैं वो सारे पढ़ लिए। एक दफा फिर गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्डिनल नंबर्स को पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं। यहां पर यही बात लिखी गई है कि ऑर्डिनल नंबर्स आर यूज्ड टू प्लेस ऑब्जेक्ट्स इन एन ऑर्डर, कि ऑर्डिनल नंबर्स इस्तेमाल किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स को खास तरतीब में रखने के लिए, एंड टू आइडेंटिफाई देयर करेक्ट पोजीशंस, और ये पता चलाने के लिए कि उनकी सही पोजीशन कौन सी है। अब ये एक और छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको करते हैं ऑर्डिनल नंबर के हिसाब से। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है, राइट द ऑर्डिनल नंबर लिखो फॉर ईच फ्रॉग, हर फ्रॉग के लिए। ये देखो ये फ्रॉग्स बने हुए हैं, और अब हमने बताना है कि कौन सा फ्रॉग किस पोजीशन पे है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये फर्स्ट पोजीशन पे है फ्रॉग, तो फर्स्ट के बाद ये कौन सी पोजीशन पे होगा, यस सेकंड पोजीशन पे। तो आपको याद है ना कि 2 लिख के तो उसके साथ एन और डी लिखेंगे, तो ये सेकंड कहलाएगा। ये थर्ड पोजीशन पे है, तो 3 लिखेंगे आर और डी, थर्ड। ये फोर्थ पे है, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ पोजीशन पे आएगा, ये सिक्स्थ है, उसके बाद ये सेवेंथ, ये वाला एट्थ पोजीशन पे है, ये नाइन्थ पोजीशन पे है, और ये 10th पोजीशन पे है। तो 10 फ्रॉग्स हैं, और कौन सा फ्रॉग किस पोजीशन पे खड़ा है हमने ऑर्डिनल नंबर्स को यूज करके ये बता दिया। अब ये आउल्स वाली एक्सरसाइज भी करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ो इसको। एंड सर्कल द आउल्स, हमने आउल्स के इर्द गिर्द सर्कल लगाना है, दैट आर एट सेकंड, सिक्स्थ एंड एट्थ पोजीशंस, जो कि सेकंड पोजीशन पे हो, सिक्स पोजीशन पे हो और एट पोजीशन पे हो। मतलब 3 आउल्स को हमने सर्कल में बंद करना। शुरू कहां से करेंगे, इस साइड से शुरू करेंगे या इस साइड से शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे लिखा भी है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये देखो एरोस इंडिकेट भी कर रहे हैं, मतलब इस साइड से शुरू करना है, इस साइड से शुरू करना है। तो ये फर्स्ट पोजीशन वाला आउल है, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन वाला आउल है। तो मैं यहाँ पे इंडिकेट भी कर देता हूँ कि ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है, ये वाला आउल फिफ्थ, और ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, और ये एट्थ पोजीशन पे। तो देयर आर टोटल 8 आउल्स। टोटल कितने आउल्स हैं, 8। अच्छा, अब हमने कौन कौन से आउल्स को सर्कल करना है, हमने सर्कल करना है सेकेंड पोजीशन वाले आउल को। तो ये वाला आउल है, चलो इसको ऐसे हमने सर्कल कर दिया, ये लो, ठीक है। फिर हमने 6 पोजीशन वाले को सर्कल करना है, तो ये 6 पोजीशन वाला आउल है, इसको भी सर्कल कर दिया। 8 पोजीशन वाले को सर्कल करो, तो ये हमने 8 पोजीशन वाले को भी सर्कल कर दिया। तो ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। अच्छा, अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अगले कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ये क्या वर्ड है, कॉरेस्पॉन्डेंस, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस का क्या मतलब है कि हर चीज के लिए एक दूसरी चीज भी मौजूद हो। जैसे कि आप जब कपड़े पहनते हो, तो आप कोई भी अगर शर्ट पहनते हो तो उसके साथ तो कोई ट्राउजर्स या कोई पैंट वगैरह भी पहनते हो, तो हर शर्ट के लिए आपकी कोई ना कोई ट्राउजर या पैंट अवेलेबल होती है ना। इसी तरह से यहां पर एक एग्जांपल देखो, ये कह रहा है कि विच इज मोर इन नंबर, कि ज्यादा तादाद में कौन सी चीज है,
कप्स या फिर प्लेट्स। यहाँ पे दो चीजें बनी हुई हैं, देखो कप्स बने हुए हैं ग्रीन कलर के और प्लेट्स बनी हुई हैं। काउंट करो जरा क्विकली कि कितने कप्स हैं और कितनी प्लेट्स हैं। ओके, काउंट विद मी। ये 1 2 3 और 4 कप्स। प्लेट्स कितनी है? 1 2 और 3। अच्छा, इस कप को तो हम इस प्लेट में रख सकते हैं, इस कप को हम इस प्लेट में रख सकते हैं, इस कप को हम इस प्लेट में रख सकते हैं। इसका मतलब है कि इन ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है ना, ये कप है और ये प्लेट है, हैं दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, लेकिन इनकी वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है। मतलब इसके लिए एक प्लेट मौजूद है या इस प्लेट के लिए कप मौजूद है, तो इनकी वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है। ये हम इस तरह से इसको समझेंगे। सिमिलरली ये जो सेकंड नंबर पे कप है, इसके लिए भी प्लेट है और इस प्लेट के लिए ये सेकंड नंबर वाला कप है, तो इनकी भी वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है, ठीक है ना। इसी तरीके से ये थर्ड वाला जो कप है, इसके भी वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस है, क्योंकि इस कप को आप इस प्लेट पे रख सकते हो और इस प्लेट के ऊपर आप ये कप रख सकते हो। लेकिन ये बेचारा जो चौथे नंबर वाला फोर्थ वाला कप है, इसके लिए तो कोई प्लेट यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो इस कप की कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अब कप्स ज्यादा हैं या प्लेट्स ज्यादा है? बिल्कुल, कप्स ज्यादा हैं और प्लेट्स कम हैं। 4 कप्स हैं, 3 प्लेट्स हैं। यहां पर देखो क्लियरली लिखा हुआ है, देयर आर 4 कप्स एंड 3 प्लेट्स। अब कौन सा ज्यादा है कौन सा स्मॉलर है ये आप बता सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज स्मॉलर देन 4। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें यहां से पता चल जाती है। इसका मतलब ये होगा सो देयर आर मोर कप्स एंड लेस प्लेट्स, मतलब कप्स ज्यादा हैं और प्लेट्स कम हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई कि वन टू वन कॉरस्पॉन्डेंस किस तरीके से चेक करते हैं। एक और एक्सरसाइज इसके लिए करते हैं। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, मैच द ऑब्जेक्ट्स having one-to-one correspondence and write less or more in the empty boxes। ऑब्जेक्ट्स को मैच करो। किन ऑब्जेक्ट्स को मैच करो? हैविंग वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस, जिनकी वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस हो, मतलब एक ऑब्जेक्ट के लिए दूसरा ऑब्जेक्ट मौजूद हो। ठीक है, एंड राइट लेस और मोर इन द एम्प्टी बॉक्सेस। ये जो एम्प्टी बॉक्सेस है उसमें हमने लेस लिखना है या मोर लिखना है। जो सी चीज लेस होगी उसके आगे लेस लिखेंगे, जो सी चीज मोर होगी उसके आगे मोर लिखेंगे। अब देखो ये क्या बना हुआ है, ये लॉक्स हैं और ये उनकी कीज है। काउंट करो लॉक्स को, तो ये है 1 2 3 एंड 4 लॉक्स। कीज को काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5 कीज। अब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस भी चेक करो। ये देखो, ये लॉक और इसकी ये वाली की, ये लॉक इसकी ये वाली की, ये लॉक इसकी ये वाली की, ये लॉक इसकी ये वाली की, लेकिन ये इस की का तो कोई लॉक ही नहीं है। ठीक है, तो इनकी तो वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, 1 की 2 की 3 की 4 की, लेकिन ये 5th की वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है। अब बताओ कौन लेस है कौन मोर है? लॉक्स लेस है या कीज लेस है? सोचो, लॉक्स 4 है, कीज 5 है, तो 4 लेस होता है 5 से, राइट। तो ये लॉक्स लेस हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे लेस। और ज्यादा चाबियां मोर कीज है, तो यहां पे लिखेंगे मोर। ठीक है, इसी तरह नीचे देखो ये बर्ड्स बने हुए, बर्ड्स को काउंट करो। ये 1 2 3 4 एंड 5, 5 बर्ड्स हैं और ये उनके नेस्ट्स बने हुए। कितने नेस्ट्स हैं? 1 एंड 2। अब वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करो। ये बर्ड जो है इसका ये नेस्ट है, इस बर्ड का ये नेस्ट है, बाकी इसका भी कोई नेस्ट नहीं, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ सिर्फ इन दो की 1 और 2 की वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, बाकी 3 4 5 जो बर्ड हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस। अब मुझे बताओ ज्यादा बर्ड्स हैं या ज्यादा नेस्ट्स हैं? ज्यादा बर्ड्स हैं। ठीक है, 5 बर्ड्स, तो 5 इज मोर देन 2। ठीक है, 2 नेस्ट्स हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे? मोर, और यहां पे लिखेंगे लेस।
ठीक हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट को क्विकली देखते हैं, उसको हम कहेंगे कंपेयरिंग द ऑब्जेक्ट्स। इससे पहले याद है हमने कंपेयर किया था नंबर्स को, जिसमें हम टेंस को और वंस को कंपेयर करके बताते थे कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। इसी तरह से ऑब्जेक्ट्स के लिए भी वही फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, कोई नई चीज नहीं है ये, सिर्फ नंबर्स की जगह ऑब्जेक्ट्स है और ऑब्जेक्ट्स को आप हमेशा काउंट कर सकते हो। ठीक है। अब ये बच्चा देखो क्या बोल रहा है, ये कह रहा है आई हैव 4 पेंसिल्स, मेरे पास 4 पेंसिल्स हैं। ये देखो इसके पास ये 4 डिफरेंट कलर की पेंसिल्स हैं इसके पास। ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आई हैव 6 पेंसिल्स। ये देखो इसके पास ज्यादा पेंसिल्स हैं, 6 पेंसिल्स हैं इस बॉय के पास। ठीक है। सो अब क्या करें, वी कैन कंपेयर द नंबर ऑफ पेंसिल्स बाय काउंटिंग देम। अब हम इनको काउंट करके तो इनको कंपेयर कर सकते हैं। हम इसको काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 पेंसिल्स इसके पास है। इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पेंसिल्स इसके पास है। यहाँ पर देखो हमने काउंट करके नीचे लिख दिया कि इसके पास 6 पेंसिल्स है, इसके पास 4 पेंसिल्स है। अब आपको पता है ना 6 में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो वही यहां पर हमने लिख दिया नीचे कि 6 पेंसिल्स आर मोर देन 4 पेंसिल्स। 6 पेंसिल्स 4 पेंसिल से ज्यादा होती। सो 6 इज ग्रेटर देन 4, ये इसका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट एक और एक्सरसाइज करते हैं, टिक द बॉक्स। बॉक्स को हमने टिक करना है विच हैज मोर ऑब्जेक्ट्स, जिसके अंदर ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो, एंड फिल इन द ब्लैंक्स। और जो खाली ब्लैंक नीचे दिया हुआ है ना ये वाला, इसको फिल करना। अब ये देखो ये 2 बॉक्सेस इधर बने हुए हैं, इन दोनों में हमारे पास कुछ फिश नजर आ रही हैं। देखते हैं किसमें ज्यादा फिश है, इस बॉक्स में या इस बॉक्स में। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ज्यादा फिश किसमें, इसमें है या इसमें है? ज्यादा फिश इसमें है। तो जिसमें मोर ऑब्जेक्ट्स है, ज्यादा ऑब्जेक्ट्स है, हमें उसे टिक करना है। तो इसे टिक करेंगे कि इसे? जी हाँ, 9 वाले को टिक करेंगे, इसमें मोर थे। ठीक है। अब ये 7 और 9 दोनों में से बड़ा कौन सा है? 9 इज ग्रेटर देन 7 है और 7 इज स्मॉलर देन 9 है। अब यहां पर क्या लिखेंगे? सो 7 इज डैश देन 9 मीन्स 7 इज स्मॉलर देन 9। तो यहां पे लिखना होगा स्मॉलर। एक और छोटी सी एक्सरसाइज इसी तरह की कर लेते हैं। इसमें देखो ये छोटे छोटे चिक्स बने हुए हैं, काउंट करते हैं चिक्स को। इस बॉक्स में कितने चिक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें कितने चिक्स हैं, इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब मोर वाले में हमने टिक करना है, तो इसमें 8 है, इसमें 5 है। ज्यादा किसमें चिक्स हैं? जी हाँ, इसमें ज्यादा चिक्स हैं, इसको हमने टिक कर दिया। अब नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 इज ग्रेटर देन 5 होता है या फिर 5 इज स्मॉलर देन 8 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि 8 को पहले लिखा गया तो क्या लिखेंगे? सो 8 इज ग्रेटर देन 5 लिखना है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेटर। सो 8 इज ग्रेटर देन 5। तो अब हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे हमारे पास आ गई है। हमने क्या क्या चीजें देखी? हमने जीरो को अंडरस्टैंड किया, हमने फॉरवर्ड काउंटिंग पढ़ी कि जैसे ये 1 2 3, इसको हम फॉरवर्ड काउंटिंग कहते हैं। फिर हमने बैकवर्ड काउंटिंग, उल्टी गिनती भी सीखी। फिर हमने प्लेस वैल्यू सीखी कि वंस प्लेस क्या होता है, टूज प्लेस क्या होती है। ये देखो वंस सीखा, टेंस सीखा। और फिर हमने ये भी सीखा सिंगल डिजिट नंबर होते हैं, 2 डिजिट नंबर होते हैं, और 100 तक जब हम पहुंचे तो वो 3 डिजिट नंबर बन गया। फिर हमने ऑर्डर सीखा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, और हमने लास्ट में ऑर्डिनल नंबर्स को भी देखा।
तो ये सारी चीज़ें अब सीख चुके हैं। अब आपने इन सारी चीज़ों की अच्छे तरीके से रिविज़न करनी है, प्रैक्टिस करनी है और अगले लेक्चर में हम इन सब चीज़ों की एक रिव्यू एक्सरसाइज़ करेंगे।